हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अभी मैं रुकी थी मायके में अपने घर। तो मैं आज जा रही हूँ, निकल रही हूँ अपने घर से राजस्थान के लिए। तो अभी पैकिंग वगैरह सारी हो चुकी, मैं भी रेडी हो गई हूँ और मैंने साड़ी पहन रखी हूँ। अभी मैं घर नहीं जा रही हूँ, मैं जाऊँगी ननद जी के यहाँ। उसके बाद मैं घर के लिए निकलूँगी, क्योंकि आज मैं ननद जी के यहाँ जाऊँगी। फिर सुबह मॉर्निंग में मैं निकलूँगी अपने राजस्थान के लिए। तो चलिए बने रहिए कंटिन्यू वीडियो में और मिलते हैं रास्ते में। अभी हस्बैंड ले जा रहे हैं गाड़ी में, कुछ बैग रख देते हैं क्योंकि अभी हम लोग जा नहीं रहे, थोड़ा टाइम लगेगा अभी जाने में। तब तक कुछ सामान रख जाएगा, तो इससे ना थोड़ा एक साथ नहीं होता है, तो इस तरह से बैग रख देते हैं थोड़ा-थोड़ा करके। अभी मम्मी रख रही हैं मेरे लिए सत्तू, जो मक्के के सत्तू होते हैं, तो वो मम्मी ने खरीद रखे थे, तो मुझे ना बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। तो वही मैं रखवा रही थी। उसके बाद हम लोग निकल लिए घर से मायके से, क्योंकि मैंने फिर कोई वीडियो शूट नहीं किया था चलते टाइम, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। मैं अपने घर से निकल चुकी हूँ मायके से और अभी मैं जा रही हूँ ननद जी के यहाँ। और रिशु सोने में बिजी है, बच्चों को नींद आई जाती है। तो अभी मैंने पहनी है साड़ी। तो हस्बैंड बोल रहे हैं पूड़े खा खा के ससुराल में परेशान हो गए। अब दीदी की यहाँ रोटी वाली रोटी खानी है ना आपको? हाँ, ससुराल में पूड़ियाँ ही मिलती हैं, क्योंकि ये एक तरह से ना दामाद जी की खातिरदारी होती है। पहले तो बहुत ज्यादा वाली होती थी, अब तो ये है कि ये सोचते हैं चलो बना दो खाना रोटी में। वैसे ये बताते हैं कि जब तक रहते थे तब तक पूड़ी कचौड़ी ये चीजें चलती थी। तो अभी मैं रुक गई हूँ, रास्ते ही में हूँ। ऋषु जाग गया, जाग गए, निन्नी हो गई पूरी आपकी। ऋषु पापा कहाँ गए हैं? मिठाई लेने। तो हस्बैंड अभी मिठाई लेने गए हैं और हम लोग अभी रुके हुए हैं, क्योंकि घर पहुंचे नहीं हैं, घर पहुंचने वाले हैं। तो वैसे अभी ये हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और मैं आ चुकी हूँ दीदी के यहाँ। तो रिशु सो रहा है, तो मैं इसको जगा रही थी कि बेटा उठ जाओ। और रिशु के कपड़े मैं यहाँ दिखा रही हूँ, क्योंकि गीले कपड़े मैं रख के ले आई थी, तो वही मैंने डाल दिए थे नाइट में कि सूख जाएंगे हवा में। गीले कपड़े रखे रहे तो बहुत ज़्यादा बैड स्मेल आ जाती है, तो उसकी। और अभी आ गई मैं दीदी के यहाँ, अपनी ननद जी के यहाँ। तो रिशु अभी सो रहा है और देखिए सारे बैग, कुछ बैग निकाल लिए थे और कुछ गाड़ी में है। तो अभी हो रहा है 7:30 बजे का टाइम। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ बैक कैमरे से घड़ी। तो अभी हो रहा है 7:30 बजे का टाइम, तो बच्चे चले गए हैं स्कूल। रीशु बात करो, बुआ के घर पे आपको अच्छे लगा? हाँ, अच्छा, कितना अच्छा लगा बताओ, जल्दी 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 बताओ कितना अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। ओहो, और निन्नी भी बहुत अच्छी आई बुआ के घर पे। तो अभी मैं रिशु को जगा रही थी, क्योंकि बच्चों को थोड़ा ये सोचते हैं कि इनकी नींद तो खुल जाए, जगा दूं। नहीं तो बच्चों का तो फिर टाइम होता ही नहीं है, कभी लेट जागना हुआ, कभी जल्दी जागना हुआ। यहाँ इसकी बुआ आ गई हैं। तो अभी दीदी ले आई थी चाय, तो चाय बन चुकी थी, बच्चे स्कूल चले गए थे। तो यहाँ रिशु उठ गया, उठने के बाद ये इसे नमकीन पसंद है, तो नमकीन खा रहा है।
आलू भुजिया वाली और कोई नहीं खाता है, तो मैं इसको बोल रही कि गुड मॉर्निंग बोल दो बेटा, तो ये गुड मॉर्निंग नहीं बोला, कह रहा नहीं मुझे नहीं बोलना है। तो बच्चों का ना जब मन होता है तो बहुत अच्छे से बोलते हैं और नहीं तो उनका मन नहीं हुआ ना तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे। खा लो, मोबाइल में नहीं लगो, मोबाइल में नहीं, खा लो और अब दूंगी जाके अभी। तो यहाँ चाय पीने के बाद आ गई मैं बाहर घूमने, थोड़ा-सा दीदी का घर देखने, क्योंकि मैं आई थी एक बार और आई, लेकिन उस टाइम ना मैं एक पता नहीं 1.5 घंटे इस तरह से रुकी थी। क्योंकि उस टाइम ना मेरे भांजे की तबीयत ख़राब थी, तो हम लोग हॉस्पिटल गए, घर पे रुक नहीं पाए थे और सीधा हॉस्पिटल से फिर हम सीधे घर चले गए थे, तो इस तरह से रुकना बिल्कुल नहीं हुआ। फर्स्ट टाइम ही समझो आना हुआ मेरा, तो मैं यहाँ दीदी भी आ गई और मैं यहाँ दीदी से पूछ रही थी ड्रेसिंग की, मैंने कहा दीदी आपकी शादी की ड्रेसिंग है कि हाँ, मेरी शादी की है, तो मैचिंग हो रही है ना बेड की और ड्रेसिंग की। तो वही दीदी बता रही हैं और एक इधर भी वो साइड दीदी दिखा रही हैं कि एक ये रूम है। अभी मैं जा रही हूँ छत पे। वो दीदी का आज घर ही देख लो, पर दीदी लग नहीं रहा अंधेरा है इतना, लग नहीं रहा अंधेरा दिख नहीं रहा। बड़ी दीदी के घर में सबका देख के चलती हूँ, आई हूँ तो सभी लोगों का देख ही लूँ। पहले तो दीदी मैं आई ना तो ये हुआ था ना कि मैं जल्दी जल्दी से गई, भाई साहब तो नहीं कि अरे भाई साहब क्यों जीजा जी, नहीं बने रहने दो कोई नहीं। यहाँ आ गई मैं बड़ी दीदी के यहाँ, जो मेरी ननद है ना उनकी जेठानी जी हैं, तो उनके दीदी के यहाँ मैं आ गई ऊपर। तो सभी लोग एक साथ रहते हैं, जॉइंट फैमिली, क्योंकि जॉइंट फैमिली मुझे बहुत अच्छी लगती है। मेरी ससुराल में भी जॉइंट फैमिली है, कोई अलग नहीं है, तो इस वजह से ना मुझे बहुत अच्छी इस तरह से लगती हैं और इस तरह से फैमिली हो ना तो आने-जाने में भी बहुत अच्छा लगता है। अगर अलग-अलग होंगे ना तो अच्छा भी नहीं लगता है और यहाँ मैं दूसरा रूम देखने आ गई तो तो मैं यहाँ दूसरे रूम में भी आ गई, तो लगता है ना कि पूरा घर ही देख के जाओ, हालाँकि मैं पूरा घर देख नहीं पाई थी, थोड़ा-थोड़ा। अभी छोटी वाली दीदी, जो दीदी की देवरानी हैं, तो वो नहीं थी, उनके होने पे ना और अच्छा लगता है। मैं एक बार आई थी, उस टाइम मिली थी। ये मेरी है दोनों ननद जी। तो अभी भी मैं कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ रिश्तों में, तो मैं दीदी से पूछने लगी कि दीदी बोले, क्योंकि ये होता ना जैसे नई-नई शादी हो तो रिश्ते सारे समझ नहीं आते कि किनको क्या बोलें नमस्ते तो मम्मी जी। ये है मम्मी जी, मेरी ननद की जो सासू माँ है ना वो हैं, तो मैं मम्मी बोलती हूँ क्योंकि मेरे यहाँ मम्मी बोलते हैं तो हम क्योंकि लोग आए हुए थे गाँव, फिर मायके गई मैं। उसके बाद फिर देखा कि मम्मी के चोट लग गई तो मैं इधर देखने भी चली आई। क्योंकि होता ना कि बड़े-बूढ़ों को कहीं भी चोट वग़ैरह लग जाए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई है। तो ये शायद गरम पट्टी होती है तो इसे बाँध रखी है बहुत ज़्यादा और फिर क चोट कैसी भी हो, कम हो, ज़्यादा हो, लेकिन प्रॉब्लम तो हो ही जाती है। ख़ास करके जब बड़े-बूढ़े हो ना तो वो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ दीदी दे रही हैं दवाई, तो मम्मी दवाई खाने लगीं और तो यहाँ हम सभी लोगों ने थोड़ी देर बैठ के बातचीत की, उसके बाद हम लोग चले गए थे नीचे और अभी दीदी खड़ी हुई हैं, क्योंकि हम लोग नीचे, क्योंकि दीदी भी नीचे खाना बना रही थीं। तो उसकी वजह से दीदी भी खड़ी थी कि कहीं सब्ज़ी वग़ैरह रख के आई थी ना गैस पे बनने, तो वो ना जल जाए, तो यहाँ मम्मी बैठी हुई हैं। तो मैं रूम दिखाने लगी थी मैं आ मम्मी गई जी हूँ का। दीदी के घर पे और मैं आ गई हूँ छत पे और दीदी का आज पूरा घर देखती हूँ। फर्स्ट टाइम ही हुआ, दीदी आई थी लेकिन ये सामने ही है दूसरा, सही है। ये भी दीदी का ही घर है। का पूरा घर
छत से लेके देखो मैं छत पे भी आ गई हूँ। और प्लांट लगे हुए हैं और प्लांट मुझे ना बहुत अच्छे लगते हैं। और पेड़-पौधे लगे हों तो छत की शोभा ना दोगुनी हो जाती है, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे पापा भी ग गमले वगैरह रखते हैं बहुत, तो उनको जितना होता है उतना वो करते हैं, उन्हें भी बहुत ज़्यादा पेड़-पौधों को रखने की शौक है। तो यहाँ मैं दिखा रही हूँ और मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं यहाँ आप लोगों को दिखा रही थी और अच्छे बहुत लग रहे थे क्योंकि पेड़-पौधों की देखभाल हो तो बहुत अच्छे से होते हैं और नहीं तो फिर मेन चीज़ क्या हो जाती है देखभाल की कि पेड़-पौधों की ना बच्चों की तरह देखभाल करनी पड़ती है, नहीं तो ये भी थोड़ी देर दिनों में मुरझा जाते हैं, जब तक इनकी देखभाल रहती है तब तक अच्छे लगते हैं। अगर अच्छा। थोड़ा भी ध्यान ना दो तो बहुत ज़्यादा मुरझाते हैं और फिर मैं यहाँ दिखाने लगी ऊपर का क्योंकि दीदी बता रही थीं कि ये पहले इसी तरह का डिज़ाइन बना हुआ था पूरे घर का तो बहुत अच्छा लगता था। और यहाँ मैं दिखा रही हूँ आपको है सबसे मंदिर, नीचे ऊपर तो ये बनी मंदिर है ना। जैसे 2nd फ्लोर तक आया है। बड़ा मंदिर है तो इसकी चोटी बता रही हैं कि हम्म। यहाँ तक चोटी आ गई है दीदी बता रही। ये फिर नीचे सही है। ये है, थोड़ा सा भीड़ भाड़ हो जाए ना तो उसमें सही रहता है। खोलो 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 ये खोलो खोलो। ये कहाँ कहाँ घूम के आ रहे हो? अच्छा मंदिर में थे। अच्छा देखा है मम्मा भी चले। ये है लिविंग रूम दीदी का। काफी पुराना बना हुआ मकान है। अभी रिशु खेल रहा है और इसे अपनी बुआ के घर पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि बच्चे हैं छोटे-छोटे, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देखो भैया की फोटो लगी है। शुभम भैया की ये है शुभम भैया की फोटो। हाँ हाँ बूला की क्या बूला की रिशु के लिए बूला दीदी की फोटो। आपकी बुआ है। रिशु अपनी बुआ से ना बूला बोलता है और दीदी को भी बहुत अच्छा लगता है कि मुझसे बूला बोलता है रिशु? आप बुआ जी से क्या बोलते हो? बुआ जी से एक नाना जी नहीं बोलते हैं। सुबह से घूमना ही है। लाइट ऑफ करती हूँ। तो यहाँ मैं घूम ली उसके बाद अब यहाँ हो रही है मेरे जाने की तैयारी क्योंकि जाने का भी टाइम हो रहा था। तो दीदी अभी किचन में थीं तो यहाँ चाय गरम हो रही थी और सब्जी बन रही थी और इधर दीदी बर्तन धुल रही थी। मैं दीदी से बोल रही थी लाओ दीदी मैं करवा लूँ, तो दीदी दे ही नहीं रही थी, बोल रही थी अरे 1 दिन के लिए आए हो तो ऐसे करके फिर हम लोग आ गए यहाँ दूसरे घर में घूमने के लिए। तो यहाँ ये दूसरे घर में आ गए, ये रेंट पे घर है तो नीचे भी है, यहाँ ऊपर फर्स्ट फ्लोर भी दिया है तो हम लोग ऊपर जा रहे हैं तो दीदी ने बोला चलो ऊपर घुमा देते हैं। और तो क्योंकि रेंट पे उठा होता है कहीं कोई निकल भी जाते हैं तो मैं आ गई दीदी के दूसरे घर में तो आज सभी घर देख ही लेती हूँ। नीचे रेंट पे उठा है तो ऊपर आ गई फर्स्ट नीचे ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर। छत पे आ गई क्योंकि नीचे रेंट पे है तो दीदी ने कहा दिखा दूँ। और ये देखो मैं दिखाती हूँ
एक और। तो ये एक सामने वाला जो मैं दिखा रही थी, तो वो वाला मैं घर देखने आई और एक ये वाला है जो ऑरेंज सा दिख रहा है, वो ब्लैक टंकी रखी हुई है। ये वाला भी है, तो इस तरह से ना 4 सामने आमने-सामने ही दिखते हैं और इसमें चलती है कोचिंग, तो बच्चे पढ़ते हैं, तो इस तरह से। तो ये भी रेंट पे ही है और यहाँ से हम लोग खड़े हुए हैं, तो ये पार्टीशन जो पड़ी हुई है, इसमें 2 तरफ कर दिया जैसे 2 लोगों के रहने के लिए। अगर फैमिली पूरा भी लेते हैं घर तो भी अलग-अलग ही रहेगा। तो ऊपर से छत पे ग्रिल लगा दी है तो उसमें आना-जाना है कि बीच से निकल सकते हो, गेट भी लगा है। लेकिन जैसे पापा जी ने ही लगाया होगा लॉक, तो वही रिशु पूछ रहा है कि ये लॉक कैसे लगा? तो बच्चों को होता ना कि उधर भी निकल जाऊँ, इधर भी निकल जाऊँ, तो इस तरह से रिशु पूछ रहा है अपनी बुआ से कि बुआ लॉक क्यों लगा है? अब जा रही हूँ मैं नीचे। यहाँ पे मैंने बताया कि दीदी का जैसे कि एक ही उसमें 2 पार्टीशन कर दिए एक घर में। तो इधर दूसरे किराए पर रहते हैं और इधर दूसरे रहते हैं, 2 लोग रहते हैं इसमें। 2 शायद 4 लोग होंगे क्योंकि ये ग्राउंड में और फर्स्ट फ्लोर पे भी रहते हैं। तो यहाँ मैं सेकंड पे आई हूँ। ये ग्राउंड है। अच्छा, ये ग्राउंड नहीं होता, ये सेकंड फ्लोर है। फ्लोर। हम्म। अरे देख के बेटा देख के